चुनाव स्थगित हुआ है सर, इससे सारे जनता से लेकर के आम जो उम्मीदवार हैं वो भी त्राही न हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सरकार की मानसिकता है? नगर निगम का चुनाव का स्थगित होना तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में पहली व्यवस्था यही होती है। लोकतंत्र की सबसे निचली व्यवस्था है ये, जिसके तहत जनमानस लाभान्वित होते हैं सरकारी योजनाओं के तहत। साफ सफाई से लेकर के हर दृष्टिकोण से नगर निगम के द्वारा जनमानस के लिए व्यवस्था किया जाता है। और वैसे बिहार में वर्तमान समय में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है निचले स्तर की लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, तो उसका भी चुनाव स्थगित हो गया घोषणा होने के बाद निश्चित रूप से बहुत ही परेशानी के विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि अब जल्द ही इसकी व्यवस्था करते हुए जल्द चुनाव करावे, ताकि सारे कार्य जो है अब लोकतंत्र के अनुसार जो उसके प्रतिनिधि हैं उनके मंतव्य से होना शुरू हो। कई तरह की परेशानियां भी होती हैं, हालांकि प्रशासक महोदय लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रतिनिधि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो जब प्रतिनिधि आएंगे तो फुल फ्लेज 100% वर्क होगा और बिहार जो है विकास बढ़ेगा। खासतौर पे हो रही देरी को लेकर के सरकार भी जो लग नहीं रहा कि इस साल चुनाव हो पाएगा, तो हो रही देरी के चलते भी जनता में भी समस्याएं हैं। इसको लेकर के जनप्रतिनिधि जो हैं अभी कोई है नहीं कुछ करने वाले, और साथ साथ यहाँ पर जो है कचरा का अंबार लगते जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विशेष अब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चुनाव होने के बाद व्यवस्थाएं बहुत बड़ी और अच्छी होने वाली हैं। निश्चित रूप से लाखों लोगों के कहने पर ही मैं इस चुनाव में आने का मन बनाया। तो कचरा वगैरह की बात जो आप कर रहे हैं, तो शासक महोदय अपना कार्य कर रहे हैं, और लेकिन उसमें और भी सुव्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र से विकास करने का कार्य करने का है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और कचरा प्रबंधन की बात हो, हर क्षेत्र में नगर निगम का अपना रोल होता है, उसके तहत कार्य को करना है। तो जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कम पटना मेयर के रूप में जनमानस ने मुझे जो निर्देश दिया, एक तरह से कहा कि आप मेयर के चुनाव में आप आइए, और हम लोग आ रहे हैं। और पूरा का पूरा लेकर अभी तक आपने जन समस्याओं को लेकर के आज भी आप नहीं संघर्ष कर रहे हैं जितना चुनाव से पहले भी कर। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह के आपके प्रति लोगों का जो है रुझान है कि आपको कुछ ना भी होते हुए भी आप अभी भी जन समस्याओं को लेकर के आप लोग? लेकिन मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मतलब मेरा पेशा चिकित्सा है। अगर मुझे दाल रोटी खानी है तो मुझे चिकित्सा करना होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई बिजनेस होता है, कोई ना कोई कार्य होता है जीवन यापन के लिए। मेरा है चिकित्सा का। अब जो मेरा पेशा है उसके अंदर अगर झांक कर आप देखेंगे तो उसमें सेवा नहीं है। तो मुझे तो सेवा करने का आदत है ना जी। मेरा तो पेशा भी सेवा है। तो ये चुनाव से कोई वैसा मतलब नहीं है। जैसे आजकल आप लोग बहुत एक से बढ़कर एक समाज सेवी देखने को मिल जाता है। मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, जिसका पेशा ही सेवा है। और तो मैं कई दशकों से इस तरह का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होना या कंबल वितरण या कुछ भी बहुत तरह की बातें, तो सब कुछ देखने को पूरा पटना शहर को मिलता ही रहा है। तो इसीलिए मुझे मेरे जो नज़दीकी लोग थे उन लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि आप मेयर के रूप में आएँ। उसके बाद जब हम लोग मेयर के रूप में आए और वीणा कुमारी जी, महिला सीट का आरक्षण हो गया पटना मेयर का सीट, और वीणा कुमारी जी जो मेरी पत्नी है वो इस चुनाव में उतरी, तो आपने देखा भी कि जहाँ जहाँ हम लोग जनसंपर्क अभियान में या फिर चुनावी रूप में या जनसभाओं में जहाँ जहाँ गए हम लोग, वहाँ हज़ारों की भीड़, जनसैलाब, मतलब हज़ारों का जनसैलाब टाइप का वहाँ पर देखने को मिल रहा था। ये तो प्यार ही है ना, जनता का प्यार है। और जब जब कोई कार्यक्रम का आयोजन किया, जैसे तिरंगा यात्रा ही बिल्कुल ऐतिहासिक हो गया। पूरे देश स्तर पर 50,000 लोगों की वहाँ गैदरिंग हो गई। जैसे गंगा आरती का जिक्र किया जाए तो गंगा आरती में तकरीबन 35-40 हज़ार लोगों की गैदरिंग हो गई। अरे गंगा आरती भी बहुत जगह पर होता है, तिरंगा यात्रा भी बहुत लोगों ने कराया, लेकिन प्यार है,
ये हमारे प्रति जनमानस का प्यार, इसके लिए मैं तहे दिल से जनमानस को धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, जो सोच करके कि ये डॉक्टर जयप्रकाश आएंगे तो पटना बदलेगा और पटना विकसित होगा, ये जो विश्वास के साथ उन लोगों ने अपना प्यार दे करके हमारे जो समर्थन दे रहे हैं, इस पर मैं पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ खड़ा उतरूंगा और आपके प्यार के तहत निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से हम लोग मेयर का चुनाव जीतेंगे, आप ही के दम पर। जाते जाते और जनता निश्चित को रूप क्या से संदेश देना पटना बदलेगा, पटना नंबर 1 बनेगा। कि आज जो इंदौर यहाँ आया है, उस समय वो इंदौर यहाँ पर आकर के अनुकरण करेगा।